हमारी दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि उन्हें एलियंस ने किडनैप किया है। ये स्टोरी सुनने में चाहे झूठी क्यों ना लगे, लेकिन इनमें कई हद तक सच्चाई होती है। कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि एलियंस हमारी दुनिया में रहते हैं और वो हम इंसानों को समझ रहे हैं, इसीलिए वो काफी बार लोगों को किडनैप करते हैं ताकि उन लोगों पर अपने टेस्ट कर सके। और आज मैं आपको कुछ एलियंस एब्डक्शन स्टोरीज बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। द एब्डक्शन ऑफ ट्रेविस वोल्टन। ट्रेविस वोल्टन और उसके 6 दोस्त अपाचे सिटग्रेव्स नेशनल फॉरेस्ट में काम कर रहे थे और फिर रात को जब वो लोग घर जा रहे थे तो उन्होंने काफी तेज लाइट को दरख्तों के पार देखा। फिर जब वो उस लाइट के थोड़ा सा करीब गए तो उन्होंने ये देखा कि वो एक यूएफओ है। और फिर ट्रेविस उस यूएफओ को देखने के लिए उसके पास जाने लगा तो उसके फ्रेंड्स ने उसे रोका कि तुम वहाँ मत जाओ, लेकिन अपना ट्रेविस ठहरा बहादुर। वो उस ऑब्जेक्ट यानी कि उस यूएफओ के पास गया और फिर उस ऑब्जेक्ट से एक काफी तेज ग्रीन लाइट निकली और फिर ट्रेविस गायब हो गया। तो जब ट्रेविस के दोस्तों ने ये सब देखा तो वो भाग गए और उन्हें लगा कि ट्रेविस अब मर चुका है। फिर 5 दिन बाद ट्रेविस को उसी जगह पाया गया जिस जगह उसे किडनैप किया गया था। फिर ट्रेविस से पूछताछ की गई उस इंसिडेंट को लेकर। ट्रेविस का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया गया जिसे उसने पास कर लिया। तो जब ट्रेविस से पूछा गया तो उसने ये बताया कि जब उसे होश आया था तो उसने 3 बड़े सर वाले लोगों को देखा जिनकी आंखें भी काफी बड़ी थी और फिर उसे बेहोश कर दिया गया और फिर उसने अपने आप को वापस से जंगल में पाया। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज पता चली और वो ये है कि जिस जगह वो यूएफओ देखा गया था उस जगह के दरख्त 36 टाइम ज्यादा वुड फाइबर प्रोड्यूस कर रहे थे। ये ट्रेविस की किडनैपिंग के 15 साल बाद पता चला। एब्डक्शन ऑफ फ्रेडरिक वैलेंटिच। अक्टूबर 21, 1978 को फ्रेडरिक ने अपने प्लेन से टेक ऑफ किया ऑस्ट्रेलिया के मोराविन एयरपोर्ट से। वो दरअसल किंग आइलैंड पर जा रहा था और फिर उसने मेलबर्न के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पूछा कि क्या आपको रडार पर मेरे आसपास कोई प्लेन दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि तुम्हारे आसपास कोई भी प्लेन नहीं है। तो फ्रेडरिक ने ये कहा कि मुझे अपने ऊपर एक गोल ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है और मुझे ये कोई एयरक्राफ्ट तो नहीं लगता। तो फ्रेडरिक और एयर ट्रैफिक कंट्रोल 7:06 से 7:09 तक इसी यूएफओ को लेकर बातें करते रहे और फिर फ्रेडरिक ने ये कहा कि वो यूएफओ गायब हो गया, यानी कि अब वो यूएफओ चला गया। और फिर कुछ ही मिनट बाद फ्रेडरिक ने दोबारा ये रिपोर्ट किया कि उसे वो यूएफओ दोबारा दिखाई दे रहा है। वो दोबारा फिर उसे फॉलो कर रहा है और फिर उनका सिग्नल लॉस्ट हो गया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एक अजीब आवाज को भी सुना सिग्नल लॉस्ट होने से पहले। उस इंसिडेंट के बाद फ्रेडरिक को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन फ्रेडरिक कहीं नहीं मिला। मिलिट्री ने चप्पा चप्पा छान मारा और उन्हें फ्रेडरिक तो क्या, फ्रेडरिक के प्लेन का एक पीस तक नहीं मिला। आखिर फ्रेडरिक गया कहाँ ये किसी को भी नहीं पता। एब्डक्शन ऑफ जॉन सैल्टर एंड हिज सन। 20 मार्च 1998 को जॉन सैल्टर और उसका बेटा ट्रक में कहीं जा रहे थे तो उन्होंने ये नोटिस किया कि वो तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि वो जिस डायरेक्शन में जा रहे थे वो डायरेक्शन चेंज हो गया मिस्टीरियसली। तो फिर उन्होंने ये फैसला किया कि आज रात किसी तरह ट्रक में स्पेंड कर ली जाए क्योंकि टाइम काफी हो चुका था। तो वो अपने ट्रक में सो गए और सुबह उठते ही उन्होंने एक यूएफओ को देखा आसमान में जाते हुए। वो यूएफओ उनकी आंखों के सामने से गुजरा। उन्हें लगा कि उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ, वो तो रात को अपने ट्रक में सो रहे थे। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि दरअसल रात को वो अपने ट्रक में नहीं बल्कि कहीं और थे। उन्हें याद आया कि रात को कुछ लोगों ने उनकी बॉडी में इंजेक्शन दिए थे, यानी कि रात को उन्हें एलियंस ने किडनैप किया था और उनकी बॉडी में इंजेक्शन दिए थे। फिर वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने ये देखा कि उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस आ गए हैं। उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगे और जॉन का बेटा भी तेजी से बढ़ने लगा, यानी कि उसकी ग्रोथ जल्दी होने लगी। लेकिन डॉक्टर को कभी भी पता नहीं चला कि उनकी बॉडी के साथ क्या किया गया था और ये मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व्ड है। मिसेस जी अपने कपड़ों को धो रही थी अपने घर में और फिर अचानक से उन्हें ब्लू लाइट दिखाई दी उस यूएफओ में ऊपर की तरफ खींच रही थी। फिर उसने ये नोटिस किया कि उसने 3 लोहे के सूट पहने लोगों को देखा। मिसेस जी ने ये फील किया जैसा कि उनकी कमर पर किसी ने जोर से हिट किया हो, यानी कि उसे किसी ने जोर से हिट किया था। और फिर उसने खुद को वापस से उसी जगह पाया जहाँ से उसे अबडक्ट किया गया था। और फिर उसने ये देखा कि उसके कपड़े भी बास्केट में पड़े हैं और उसके आसपास का माहौल भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि तब था जब उसे अबडक्ट किया गया था। द एब्डक्शन ऑफ पोस्टमैन बार्नी हिल्स एंड हिज वाइफ। बार्नी हिल्स और उसकी वाइफ कनाडा से आ रहे थे और टाइम 10 बज चुके थे। तो उन्होंने कुछ स्टार्स को देखा जो कि तेजी से मूव कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका और बार्नी ने अपने बाइनोकुलर को निकाला और इन स्टार
स्टार्स को देखने लगा। उसने ये देखा कि उन यूएफओ के ऊपर लाइट्स लगी हुई थी और उस यूएफओ में विंडोज भी थी। और फिर जब वो उसके पास गया तो उसने उस यूएफओ में कुछ बींग्स को देखा। फिर वो वापस से गाड़ी में आया और तेजी से अपनी गाड़ी को ड्राइव करने लगा। और फिर उन्होंने कुछ आवाजें सुनी और उनका माइंड डल हो गया और फिर वो उस यूएफओ में चले गए, यानी कि उस यूएफओ ने उन्हें ऊपर खींच लिया। और फिर उन्होंने ये देखा कि वो 35 माइल साउथ में है, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे आए। फिर वो अपने घर गए और उन्होंने अनकंट्रोलेबल थॉट्स और इम्पल्सिस को एक्सपीरियंस किया। उन्हें अनकंट्रोलेबल थॉट्स आ रहे थे। उन्होंने लोकल एयरफोर्स बेस को कांटेक्ट किया। फिर उस बेस के मेजर पॉल डब्ल्यू हेंडरसन ने ये कहा कि उनके रेडार ने यूएफओ को कंफर्म किया था, यानी कि उन्होंने यूएफओ को देखा। ये सच है। आखिर इन एलियंस ने इन लोगों को किडनैप क्यों किया, इसका एग्जैक्ट जवाब तो कोई नहीं जानता। लेकिन कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि एलियंस हम इंसानों को समझना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने इन लोगों को अबडक्ट किया। तो ये थी वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।